जब बच्चों को स्कूलों में नैतिक शिक्षा और अन्य विभिन्न विषयों जैसे कि भाषाएं, विज्ञान, गणित, पौराणिक और धार्मिक कहानियां सिखाई जाती हैं, तो वहां आध्यात्मिकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। दुर्भाग्यवश लोग अक्सर धर्म और आध्यात्मिकता को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता धर्म से अलग होती है। आध्यात्मिकता जीवन जीने का एक तरीका है, यह धर्म से परे है। धर्म हमें ईश्वर के बारे में प्राथमिक जानकारी देता है, यह हमें ईश्वर से परिचित कराता है, यह विश्वास निर्माण में मदद करता है। धर्म ईश्वर को एक रूप देकर बच्चे को ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। धर्म हमें नैतिक और सांस्कृतिक रूपरेखा भी प्रदान करता है, जिसके अनुसार हम जीवन जी सकते हैं, लेकिन यह यहीं तक सीमित रहता है। आध्यात्मिकता धर्म से आगे की चीज है। आध्यात्मिकता आत्मा का विज्ञान है। यह हमें सत्य का अनुभव कराती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, ईश्वर कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम समझते हैं कि हम शरीर, मन और अहंकार नहीं हैं, बल्कि आत्मा है, कि ईश्वर कोई व्यक्ति या संत नहीं है, बल्कि एक शक्ति है और हम उस शक्ति का एक हिस्सा हैं। हम समझते हैं कि ईश्वर एक है और सभी ईश्वर का ही एक रूप है। इस प्रकार आध्यात्मिकता चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखती है। ये सबके प्रति प्रेम और करुणा को बढ़ावा देती है। ये एकता, भाईचारे और सार्वभौमिक प्रेम को प्रोत्साहित करती है। अगर हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाएं, तो हम उनके जीवन से तनाव, चिंता, अवसाद, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, पीड़ा और दुख को दूर करने में मदद कर सकते हैं। आध्यात्मिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करके हम बच्चों को खुश और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अगर बच्चे आध्यात्मिकता के साथ बड़े हों, तो हमारे बच्चे और हमारी दुनिया बहुत अलग होगी। आध्यात्मिकता खुशहाली और शांति भरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। दुर्भाग्यवश हम इस भौतिक दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि हम खुद जीवन की सच्चाई और वास्तविकता से अनजान हैं। माता पिता या अभिभावक के रूप में हम बच्चों पर हर काम में पहले आने का दबाव डालते हैं। हम उन्हें वही कहते हैं जो हमें बताया गया था, सफल बनो, क्योंकि हम मानते हैं कि सफलता ही खुशी है। हम चाहते हैं कि वे खेल, पढ़ाई, हर चीज में ट्रॉफी और मेडल जीतें। लेकिन सच्चाई यह है कि उपलब्धियों से मिलने वाली खुशी असली खुशी नहीं होती, यह केवल क्षणिक सुख है। सच्चाई यह है कि खुशी ही सफलता है। अगर हम खुश हैं तो हम पहले से ही सफल हैं। वास्तव में सफलता तनाव और चिंता लाती है। कई बार लोग शीर्ष पर पहुंचने के लिए अनैतिक और गलत तरीकों का सहारा लेते हैं। हम में से ज्यादातर अपनी जरूरत पर नहीं रुकते, हम लालच की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन चीजें हमें कभी खुश नहीं कर सकती। खुशी एक स्थिति है, हमें हर पल खुश रहना चाहिए। सच्चाई यह है कि कुछ भी हमारा नहीं है। हम क्यों धन संचय करना चाहते हैं, अंत में सब कुछ पीछे छूट जाएगा। दुख की बात है कि हम बच्चों को गलत चीजें सिखाते हैं। बच्चे दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन अंत में वे उलझन में फंस जाते हैं। हमें बच्चों में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना चाहिए। हमें समझना होगा कि आध्यात्मिकता क्या है और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करना होगा। अगर हमें नहीं पता कि आध्यात्मिकता क्या है, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। बच्चे उदाहरण से सीखते हैं और हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हम खुद सफलता और उपलब्धियों के पीछे भागते रहते हैं, धन इकट्ठा करते रहते हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। जबकि पैसा कमाना या सफल होना अपने आप में बुरा नहीं है। समस्या यह है कि हम इसके आदी हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि कब और कहाँ रुकना है। हमें खुद अच्छे कर्म करने चाहिए और अन्य लोगों, सभी प्राणियों और प्रकृति के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। हमें इस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद हम योग और ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। योग केवल आसन या शारीरिक व्यायाम या प्राणायाम या श्वास तकनीकों के बारे में नहीं है। योग का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। फिर भी आसन और प्राणायाम अभ्यास भलाई और शांति को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह हम बच्चों में भक्ति या भक्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं, साथ में प्रार्थना करके, भजन और स्तोत्र गाकर। इसके बाद हमें बच्चों को भगवान की कहानी सिखाना चाहिए। यह ईश्वर में रुचि पैदा करता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, हमें उन्हें समझाना चाहिए कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, परम अमर शक्ति। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि गणेश या अन्य मूर्तियों की प्रार्थना करने के माध्यम से परम अमर शक्ति ईश्वर की प्रार्थना करें। हम बच्चों को दिन प्रतिदिन के जीवन में मार्गदर्शन देने का प्रयास कर सकते हैं। हम उन्हें प्रकृति के प्रति सजग रहने, प्रकृति से जुड़ने
और अन्य प्राणियों के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आने में मदद कर सकते हैं। हम उन्हें यह चुनने में मदद कर सकते हैं कि वे क्या पढ़ते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे और अधिक मिथक और झूठ न सीखें। कई आध्यात्मिक दृष्टांत और कहानियां हैं जो सरल और रोचक तरीके से सच्चाई को समझा सकती हैं। हमें बच्चों को जीवन, मृत्यु, ईश्वर के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें वास्तविकता समझने में मदद करनी चाहिए। हमें उन्हें आंख बंद करके विश्वास करने या वह अनुसरण करने के लिए नहीं कहना चाहिए जो हमें पीढ़ियों से बताया गया है। अंत में, अगर हमारे जीवन में किसी आध्यात्मिक गुरु या सच्चे ज्ञानी व्यक्ति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है, तो हमें बच्चों को गुरु के साथ बातचीत करने या उनके प्रवचनों को सुनने की अनुमति देनी चाहिए। इस आध्यात्मिक बातचीत और शिक्षा का युवा प्रभावशाली मनों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।